ओम शांति। आज की तारीख 21 जनवरी 1969। पिताश्री के अव्यक्त होने के मात्र 3 दिन बाद। मधुबन का वातावरण अभी भी भारी है, परंतु आज बाप दादा ने हम बच्चों के दिलों को अटल और अखंड करने के लिए विशेष दिव्य संदेश भेजा है। ओम शांति। उस वातावरण को आज समझना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, यज्ञ के कोने कोने से बच्चे मधुबन में हैं। एक खामोश सन्नाटा है और हर दिल से, मतलब हजारों दिलों से एक ही पुकार उठ रही है, एक ही अर्जी। और वो अर्जी सीधी शिंप बाबा और हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा के लिए थी, है ना। सबके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि बाबा, आप तो सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले हो, हमारी बस ये एक आश पूर्ण कर दो। मतलब कहीं ना कहीं एक आस थी कि शायद कुछ बदल जाए। जी। और उस सामूहिक, उस शक्तिशाली अर्जी के जवाब में बाप दादा ने एक अलौकिक अनुभव कराया, एक दिव्य दृश्य दिखाया। हाँ, उस दृश्य में एक डाल थी और उस डाल के बीच में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले। भावी यानी जो ड्रामा में निश्चित है वो तो होकर ही रहेगा। मुझे लगता है उस पल में इस बात को स्वीकार करना शायद संगम युग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ था। बिल्कुल। लेकिन बाप दादा ने उसी पल इस कड़वी दवाई के साथ एक महामंत्र भी दे दिया, है ना। उन्होंने सिखाया कि इस एक शब्द भावी को देखना कैसे है। हाँ, उन्होंने कहा जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा, और कोई शब्द नहीं। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये एक दृष्टि थी। सही बात है कि हर दृश्य के पीछे छिपे हुए कल्याण को देखो। हर क्यों का एक ही जवाब, कल्याण। तो ये कह सकते हैं पहली नींव रखी गई उस भावनात्मक उथल-पुथल को ज्ञान के आधार से स्थिर करने की। पर इसके बाद भी मन में गहरे सवाल तो थे ही। हाँ, और बाप दादा ने उन सवालों को मतलब एक एक करके संबोधित किया और उन्होंने सबसे बड़े और सबसे स्वाभाविक सवाल को सबसे पहले उठाया। वही कि पिताश्री को तो 100 वर्ष रहना था, वो पहले क्यों चले गए? जी, ये सवाल हर एक बच्चे के मन में था और ये सिर्फ कोई हिसाब का सवाल नहीं था, ये निश्चय से जुड़ा था। और बाप दादा ने इस रहस्य को बहुत बहुत स्पष्ट रूप से खोला। उन्होंने समझाया कि वो जो 100 वर्ष का हिसाब है वो ब्रह्मा के साकार शरीर की आयु का नहीं, बल्कि ब्रह्मा द्वारा होने वाले स्थापना के कार्य का है। ये समझना बहुत जरूरी था। हाँ, कि स्थापना का कार्य 100 वर्ष चले गए, लेकिन अब वो कार्य अव्यक्त रूप से और निमित्त बने हुए बच्चों द्वारा पूरा होगा। ये एक तरह से जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। बिल्कुल। और उन्होंने पूछा भी, ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या आपको अब काम पर जिम्मेदारी का ताज नहीं देंगे? ये बच्चों को जगाने जैसा था। क्या आप सिर्फ शोक मनाने वाले नहीं हैं, आप जिम्मेदारी का ताज पहनने वाले हैं। और ये ताज सिर्फ कहा नहीं किया, तुरंत पहनाया भी गया, ये दिखाने के लिए कि ईश्वरीय व्यवस्था एक सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है। उसी समय यज्ञ के प्रशासन में वो ऐतिहासिक घोषणा हुई। जी। मधुबन हेडक्वार्टर के संचालन के लिए दीदी मनमोहिनी को निमित्त बनाया गया और उनकी मददगार के रूप में कुमारका दादी को। सोचिए, उस भारी माहौल में ये घोषणा कितनी बड़ी स्थिरता लाई होगी। एक स्पष्ट संदेश था कि व्यवस्था और भी मजबूत होकर चलेगी। जी, ये व्यक्ति आधारित नहीं, विधान आधारित संस्था है और व्यवस्था के साथ साथ ज्ञान के स्रोत को भी अविनाशी रूप से स्थिर किया गया। आपका इशारा मुरलियों के संबंध में दी गई स्पष्टता की ओर है। हाँ, बापदादा ने बहुत दृढ़ता से ये बात स्थापित की कि संदेशियों द्वारा दिए गए संदेश मुरली नहीं है, मुरली वही है जो ब्रह्मा के तन द्वारा चली है। और भविष्य में भी उन्हीं मुरलियों को रिवाइज करके पढ़ना है। जी, उन्होंने कहा, असली जादू किसी संदेश में नहीं बल्कि बाप दादा की मुरली में है। ये ज्ञान का अविनाशी आधार है। बिल्कुल। तो ज्ञान का आधार पक्का करने के बाद उन्होंने संबंध की एक बहुत मीठी, बहुत शक्तिशाली डोर बच्चों के हाथ में दे दी। प्रेम और याद की रस्सी का रहस्य। हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत अनुभूति है। जी, बाप दादा ने कहा कि याद और प्यार एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है और इस रस्सी के जरिए बच्चे जब चाहें, जहां चाहें, बाप दादा को अपने पास खींच सकते हैं। मतलब मिलन बंद नहीं हुआ, बल्कि उसका तरीका और शक्तिशाली हो गया, साकार से अव्यक्त हो गया। लेकिन ये तो हुई घर के अंदर की बात, परिवार को संभालने की। एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती भी तो थी। दुनिया क्या कहेगी? हाँ, बिल्कुल। और बाप दादा ने उसके लिए भी बच्चों को तैयार किया। उन्होंने आगाह किया कि दुनिया के लोग, लौकिक संबंधी सब कहेंगे, देखो इनका आधार ही चला गया, अब ये संस्था कैसे चलेगी। वो निश्चय को हिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी,
और इस बाहरी हमले का सामना करने के लिए बाप दादा ने वो अमर उदाहरण सामने रखा, अंगद का। कि जैसे रावण की सभा में अंगद ने अपना पांव ऐसा जमाया कि कोई हिला नहीं सका। वैसे ही बच्चों को निश्चय का पांव अचल रखना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक स्ट्रैटेजी थी कि जब बाहर से हमला हो तो बहस नहीं करनी, अपने निश्चय पर स्थिर हो जाना है। बाप दादा ने चेतावनी भी दी कि अगर निश्चय का पांव हिला तो फेल हो जाएंगे। और इसी निश्चय को मजबूत करने के लिए, जैसे कोई यात्रा पर जाने से पहले बच्चों को सौगात देता है ना, वैसे ही बाप दादा ने 2 शब्दों की अविनाशी सौगात दी। वो 2 शब्द क्या थे? पहला शब्द था अटल। अटल यानी निश्चय में कभी डगमग ना होना, ये व्यक्तिगत शक्ति का प्रतीक है। जी। और दूसरा शब्द था अखंड, अखंड यानी संगठन और स्नेह कभी न टूटे, ये सामूहिक शक्ति का प्रतीक हो गया। तो बिल्कुल एक ड्यूअल प्रोटेक्शन शील्ड। अटल बनकर स्वयं को सुरक्षित करो और अखंड बनकर संगठन को। क्या कमाल की रूपरेखा है। और बाप दादा ने कहा, इन 2 शब्दों को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा संभाल कर रखो कि कोई चुरा ना सके। जी। और देखिए बाप दादा का तरीका कितना प्यारा है। उन्होंने सिर्फ सौगात दी ही नहीं, बदले में संगठन से 2 विशेष दान भी मांगे। नियम या आज्ञा नहीं, बल्कि दान। हाँ, ताकि हर कोई स्वेच्छा से भागीदार बने। तो पहला दान क्या मांगा गया? पहला दान था कि आज से आपस में एक दूसरे का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। और अगर कुछ नजर आए भी तो जो निमित्त बने हुए हैं, जैसे दीदी, उन्हें बताना है, खुद जज नहीं बनना। ये संगठन को अखंड रखने का प्रैक्टिकल सूत्र था। और दूसरा दान वही अंगद वाला संकल्प था, निश्चय को डगमग नहीं होने देना, दुनिया की कोई भी बात हमारे निश्चय के पांव को हिला ना सके। तो जो सौगात दी उसी को प्रैक्टिकल में लाने का दान मांग लिया, अटल रहो और अखंड रहो। जी। और इन सब शिक्षाओं के बाद बाप दादा ने वो महावाक्य उच्चारण किया जो आज तक हर ब्राह्मण आत्मा की शक्ति की ढाल बना हुआ है। उन्होंने पूरी दृढ़ता से, पूरे अधिकार से ये आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं छूटा। ये पंक्तियां सुनते ही जैसे सारी चिंताएं पिघल जाती हैं। शरीर छूटा जो विनाशी था, लेकिन हाथ और साथ जो शक्ति और स्नेह का प्रतीक है, वो कभी नहीं छूट सकता। जी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुद्धि का हाथ और साथ अविनाशी है और सदा कायम रहेगा। और फिर ब्रह्मा बाबा की नई भूमिका को भी एक बहुत सुंदर लौकिक उदाहरण से स्पष्ट किया है ना? हाँ, जैसे एक समझदार पिता जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कारोबार सौंपकर रिटायर हो जाता है। वो कहीं जाता नहीं, बस कुर्सी बदल लेता है। तो अब पिताश्री रिटायरमेंट स्टेज में है। जी। वो रिटायर होकर बच्चों को जिम्मेदारी का ताज पहनकर कार्य करते हुए देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। उनका सुख अब बच्चों की सफलता को देखने में है। अद्भुत। ये सब समझना एक बात है और इसे अनुभव करना दूसरी। चलिए अब हम उसी अव्यक्त उपस्थिति को, उस हाथ और साथ को गहराई से अनुभव करने का प्रयास करते हैं। हाँ, चलिए कुछ पल उसी याद और प्यार की रस्सी को थामकर अव्यक्त बाप दादा से मिलते हैं। एकदम शांत हो जाएं, अपनी बुद्धि को सब तरफ से समेट लें। महसूस करें आपके हाथ में याद और प्यार की एक रस्सी है। ये याद की रस्सी सीधी ऊपर सूक्ष्म वतन तक जा रही है, प्रकाश के संसार में। देखें, उस रस्सी का दूसरा सिरा अव्यक्त बाप दादा ने थामा हुआ है। वो कहीं गए नहीं है, बस अदृश्य हो गए हैं, रूप बदल गया है। महसूस करें उनके हाथ और साथ की शक्ति को और अपनी अटल स्थिति को। ओम शांति। आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं अंगद समान अचल और अखंड हूं। शरीर छूटा है परंतु बाप दादा का हाथ और साथ मेरे सिर पर सदा कायम है। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं तो कमेंट्स में संकल्प लिखकर अपने इस वायदे को और दृढ़ करें। ओम शांति। ओम शांति।